विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, यह फैसला कि जब तक गाइडलाइन न बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर। जय हिंद दोस्तों, मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मुल्ला। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा को एक करारा तमाचा मारा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि अब बुलडोजर नहीं चलेगा। ज्यादातर मुस्लिमों के घर उजाड़े गए हैं। दोस्तों, आपको पता होगा 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको बातमी के जरिए बताया था कि किस तरह से बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दुनिया भर में बुलडोजर किस तरह से चल रहे, किस तरीके से गरीबों के घर उजाड़े जा रहे हैं। और भाजपा सरकार ने सिर्फ विरोधी पक्ष नेताओं का नुकसान किया है। आप देख सकते हैं मेरे पहले की बातमी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्त मनाही की है बुलडोजर को चलाने के लिए। कम से कम 1 अक्टूबर तक कोई भी बुलडोजर नहीं चलेगा, कहीं भी नहीं चलेगा। और मेरा ये सवाल है कि जो भाजपा के नेता है और मोदी जी से भी मेरा सवाल है कि भाजपा के कई नेता हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, रेप के केस दर्ज हैं। प्रज्वल रवन्ना, इनके ऊपर रेप का केस दर्ज है और खुद मोदी उनके लिए वोट मांगे हैं। क्या उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा? कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीते ने एक फेसबुक वीडियो अपलोड की है। वहां पर बताया है कि बुलडोजर किस तरह से चलाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मनाही कर दिया है। तो किस तरीके से इनके काले बाजार चल रहे हैं उन्होंने बताया है। मैं आपको वो वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। और उसी के साथ कांग्रेस के कई नेता ने जो राहुल गांधी को मारने की धमकी दी गई थी, जबान काट कर लाने के बाद बख्शिश देने की बात की गई थी, उन 4 नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। वो भी वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरा सवाल ये है भाजपा के नेताओं से और नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के पंत प्रधान जी, इनसे सवाल है। ब्रिज भोजन चरण सिंह, इनके ऊपर तो दिल्ली में एफआईआर दर्ज है, चार्जशीट फाइल हुई है। महिलाओं का रेप जो उन्होंने किया है उस मामले पर चार्जशीट दाखिल हुई है। क्या मोदी अब इनको हाथ पकड़ के चलते हैं? इनका क्या इनके मंच से इनको हटा देंगे मोदी? मोदी जी, क्या आपके मंच से इन जो रेपिस्ट जो लोग हैं इनको आप हटा सकते हो? मेरा ये सवाल है। कई लोग हैं, अभी बिहार में आपकी ताजा खबर बताता हूं मैं आपको। भाजपा के नेता एक दुकान में जाते हैं, वहां पर जाकर उसको मारपीट कर पिस्तौल उसके सीने को लगाते हैं। तू जानता है मैं कौन हूँ? तू जानता है मैं कौन हूँ? मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा, है मेरे पास। पिस्तौल लगाकर उसे दम दाटी देकर उसको गाली गलौज करते हैं ये भाजपा के नेता। तेजस्वी यादव ने ये फेसबुक पर डाला है। कई इनके मुद्दे हैं ऐसे दिखाने में। तो अखिलेश यादव जी का ट्वीट मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का आदेश से बुलडोजर की सियासत खत्म, अखिलेश यादव। लखनऊ विशेष संवाददाता। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि बुलडोजर चलाने वाले के लिए अब
पार्किंग समय आ गया है। उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर को ही नहीं बल्कि बुलडोजर का दुरुपयोग करने वाले की विध्वंस राजनीति को भी किनारे लगा दिया गया है। सपा प्रमुख ने लिखा है कि आज बुलडोजर के पहले पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हाथ से उखड़ गया है। ये उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया है था। अब बुलडोजर चला पाएंगे, उसको चलाने वाले दोनों के लिए ही पार्किंग का समय आ गया है। उन्होंने सवाल किया कि अब क्या वो बुलडोजर का भी नाम बदल कर उसका दुरुपयोग करेंगे। दरअसल ये जनता का सवाल नहीं, एक बड़ी आशंका है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में बुलडोजर की कार्रवाई न्याय नहीं हो सकता है। भाजपा सरकार ने विपक्ष और जनता की आवाज को दबाने के लिए बुलडोजर का औजार के रूप में प्रयोग किया। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो बुलडोजर रुकेगा, न्यायालय से न्याय मिलेगा। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट किया है। दोस्तों, बिहार में दिन ब दिन वहाँ पर अपराध, महिला के अपराध जैसे कि महाराष्ट्र में भी होता है, हर जगह हो रहा है। अब और एक मेरे पास वीडियो है, मैं वो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। एक सच्ची महिला पत्रकार अमित शाह को, शायद हो सकता है वो गलती से वहां पर आए हो, एक सच्ची पत्रकार वहां पर उनको पूछते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर जाएंगे? तो अमित शाह कहते आप मुझसे सवाल कर सकते, मेरे साथ बहस नहीं कर सकते। यानी कि किस तरीके से ये भाजपा वाले दबाव में डालने की कोशिश करते हैं। लोकशाही है, लोकतंत्र है, इनको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी संभालना है। कुछ दिनों पहले मैं आपको बताया था बुलडोजर से कितने गरीबों के घर उजाड़े गए हैं, इनको रद्दी भर भी कोई शर्म हाया नहीं है। और इनके जो नेता हैं, इनके ऊपर इतने एफआईआर दाखिल हुए हैं, चार्जशीट दाखिल हुए हैं, ये खुलेआम घूमते हैं। ये खुलेआम घूमते हैं ना। राम रहीम को बार बार बेल पर छुड़ाया जाता है। क्या उन नेताओं के जो है रेपिस्ट, जो महिला के साथ रेप किए हुए, जिनके ऊपर चार्जशीट दाखिल हुए, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा? राम रहीम को बार बार बेल पर आप रिहा करते हो, क्या उनके प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाएंगे आप? ये मेरा सवाल है भाजपा नेताओं से। उनके ऊपर नहीं चलाएंगे ना आप? उनके ऊपर कैसा चलाएंगे आप बुलडोजर? क्योंकि ये तो आपके मोहरे हैं, आपकी सत्ता जारी रखने के लिए ये तो आपके मोहरे हैं। अगर आपके मोहरे को आप ऐसा करेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए तो इनके सारे क्रिमिनल को आप आंखों को पट्टी बांध कर रखते हो। इतने जो आपके जो ये नेता हैं, जो दिन दहाड़े पिस्तौल रखकर एक व्यापारी को धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपने कभी सुना है? ये लोगों को एक दिशा भूल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो दिखाने की कोशिश करूंगा। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद। मैं विश्व 24 न्यूज से पत्रकार दाऊद मिल्ला। बुलडोजर पर एक बड़ा वक्तव्य देकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात साफ कर दी है कि यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जैसे अराजकता और नृशंसता से नहीं चलेगा।
सुप्रीम कोर्ट का आज का बयान, ये फैसला कि जब तक गाइडलाइन ना बन जाए अब कोई बुलडोजर नहीं चलेगा, उन सब नफरती मुख्यमंत्रियों और नेताओं के मुंह पर करारा तमाचा है जो न्यायपालिकाओं पर ताला लगवाकर बुलडोजर जस्टिस को बढ़ावा दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कहा है कि बुलडोजर का महिमा मंडन मत करिए, और महिमा मंडन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बुलडोजर का मतलब है कि आपका पुलिस, आपका प्रशासन सब कुछ फेल हो चुका है, आप न्यायपालिकाओं पर ताला लगाना चाहते हैं और इसलिए आप बुलडोजर चलाते हैं। बुलडोजर असल में अब नफरत का, हिंसा का और राजनीतिक प्रतिशोध का प्रतीक बन चुका है। बुलडोजर का मतलब है एक ही वर्ग के खिलाफ, एक ही समुदाय के खिलाफ नफरत की आंधी को भड़काने के लिए चलाया जाएगा। यह अच्छा फैसला है, इस फैसले का हम स्वागत करते हैं और आशा करती हूं कि इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना जिगर और कलेजा बुलडोजर चलाने के लिए नहीं दिखाने लगेंगे, उच्चतम न्यायालय को चैलेंज नहीं करेंगे और उनकी जो तमाम कॉपीज हैं मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और अन्य जगहों पर, महाराष्ट्र तक में, वहां पर बुलडोजर जस्टिस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। बुलडोजर का सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है। बुलडोजर चलाने का काम अराजक तत्व और गुंडे मवाली करते हैं। चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए प्रतिनिधियों को इन चीजों से दूर रहना चाहिए और यही बात इस देश का उच्चतम न्यायालय कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने दिल्ली में पिछले सप्ताह राहुल गांधी जी को जान से मारने की धमकी एक तरीके से दिया था। जब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी संभल जाओ, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने अपनी छाती पे 34 गोलियां खाई थी और शहीद हुई थी। हम सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने शांति वार्ता शुरुआत करी, इस वजह से उनके जिस्म के चीथड़े उड़ा दिए गए। आप उस व्यक्ति को, जिसके परिवार में, जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने शहादत देश के लिए दी, आप उनके बारे में ऐसा कहते हो कि आप संभल जाओ, आप बोलो मत कुछ भी, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो आपकी दादी का हुआ है। भारत के अंदर राजनीति इससे ज्यादा निचले स्तर पे नहीं गिर सकती। चलिए, एक व्यक्ति ने कह दिया, हो सकता है उसके अपने निजी विचार हो सकता है कि वो अपने आकाओं को खुश करना चाह रहा हो, लेकिन ना तो उसके आकाओं ने, ना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको चुप कराने की कोशिश करी, ना उसकी भर्त्सना करी। उसके 2-3 दिन के बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल ने, उसके एक नेता ने, विधायक ने ये कह दिया कि राहुल गांधी जी की जो जुबान काट करके लाएगा उसको 11 लाख रुपए मिलेंगे। क्या ये राजनीति है? आपको जिसकी बात पसंद नहीं, आपको जिसकी आवाज पसंद नहीं, आपको इसलिए उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए उसकी आवाज पसंद नहीं क्योंकि वो अक़लियत की बात करते हैं, माइनॉरिटीज की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, संविधान को बचाने की मांग करते हैं, इसलिए आप कहते हैं कि उनकी जुबान काट लेगा जो उसको 11 लाख मिलेंगे। आपको उसकी आवाज, उसकी बात पसंद नहीं, इसलिए आप कहते हैं कि तुम्हारा भी वही हाल होगा उसी तरीके से जो तुम्हारी दादी का हुआ था। मैं एक चीज बता देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, ये कांग्रेस पार्टी है और ये राहुल गांधी है। जान से मारने की धमकी से हम लोग किसी भी तरीके से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हैं अपनी छाती आगे करके, जान से मारना है हमें मारिए, लेकिन हमारे नेता की आवाज कभी बंद नहीं होगी, हमारे नेता कभी चुप नहीं होंगे। इसी प्रकार से हमारे नेता दलितों के, पिछड़े वर्गों के, अक़लियतों के और कुचले वर्गों के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए इन सब की आवाज हमारे नेता उठाते रहेंगे। ये आज हम कहना चाहते हैं और सरकार को भी ये कहना चाहते हैं कि वो संभल जाए, अपने लोगों को संभाले, अपने लोगों को बचाएं, उनको बताएं। और ये कोई एक जगह, 2 जगह नहीं है। जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता उसको ये खट से उसको कहते हैं कि ये आतंकवादी है, उसको आतंकवादी ब्रांड कर देते हैं। एक मंत्री भारत सरकार का इसलिए उनको राहुल गांधी जी को आतंकवादी ब्रांड कर दे क्योंकि जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो उनको पसंद नहीं। तो ये कहाँ की राजनीति है? एक नेता कह दे कि इनको मार दिया जाए जान से, इनकी जुबान काट ली जाए क्योंकि उनकी बात उनको पसंद नहीं आ रही। तो इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट करी है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करी जाए। आज सरे चौराहे पे बीच में पब्लिक मीटिंग के अंदर अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि इनका वही हाल होगा जो इनकी दादी का है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा सीधे के सीधे जान से मारने की धमकी
कानूनन तौर के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए हम पुलिस को कह रहे हैं कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। हम लोगों ने एनेक्सेस दिए हैं और 4 लोगों के खिलाफ में, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली के अंदर एक उनके पूर्व दिल्ली के जो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, शिवसेना के जो महाराष्ट्र के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके बारे में, केंद्र सरकार के अंदर पंजाब से पहले और अब राजस्थान से आए हुए सांसद मंत्री हैं उनके बारे में, और एक यूपी से मिनिस्टर हैं जिन्होंने परसों उन्होंने भी राहुल जी के खिलाफ में बोला है। ये चारों के खिलाफ में हम लोगों ने बाय नेम हमने कहा है कि इनके खिलाफ में FIR होगी। इतना गोली मार दो, इतना गोली मार दो, मार दो, जाता है माधो जाता तुम लोग नहीं बोलते माधव चौथ कंप्यूटर कर दादी को चलो कंप्यूटर कर आए माधव समाज बात तुमको पसंद है माधव ये माधव कल बेटा है मैं जानता है तुमने को उठा के फेंक दिया क्या कल है। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर 2 समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं, ये अधेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है, कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे, क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है, और वो राहुल गांधी है। कुछ ऐसा कुछ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मणिपुर विजिट करेंगे, और सेकंड चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सर, चीफ मिनिस्टर अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, इतना वायलेंस के बाद भी। आप कुछ प्लान है ऐसा करने का मणिपुर का? सवाल कर सकते हैं, बहस नहीं कर सकते। सर 44